चाहे कोई जितना भी जोर लगा ले, दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। आप समझ रहे हैं कि मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूं? जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की। कांग्रेस में प्रधानमंत्री कोई भी बने, अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन दबदबा तो राहुल गांधी का ही रहेगा। चाहे अध्यादेश फाड़ना हो या कांग्रेस की कार्यकारिणी चुनना हो या यात्रा निकालनी हो, दबदबा तो है। अभी एक और यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। इस यात्रा का मकसद क्या है? कितने राज्यों और सीटों पर प्रभाव डालेगी यह यात्रा, और पिछली भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है यह प्रस्तावित यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, मित्रगणों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। राहुल गांधी जी 14 जनवरी से एक नई यात्रा निकाल रहे हैं जो मणिपुर से मुंबई तक की होगी। यह यात्रा 67 डेज में 14 स्टेट को कवर करेगी और यह यात्रा की लंबाई कुल 6200 किलोमीटर होगी। सोचा जाता है कि यह यात्रा अगले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके शुरू की जा रही है। अब यह यात्रा अपना मकसद कितना तय करेगी, कितना पूरा करेगी, इसका परिणाम तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता देता हूं कि इस यात्रा का नाम होगा न्याय यात्रा और पिछली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। वह भी 14 राज्यों से होकर निकली थी, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। वह यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की थी जो 145 दिनों तक चली। यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से लेकर के 30 जनवरी 2023 तक चली थी और नाम था भारत जोड़ो यात्रा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और जो हुई थी और भारत न्याय यात्रा जो होने वाली है। पहली दक्षिण से उत्तर की तरफ आई थे, अब यह पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से महाराष्ट्र की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ा और कांग्रेस 4 लोकसभा सीटों वाले हिमाचल में बीजेपी को पटकनी देकर सरकार बनाई, ऐसा कांग्रेस कहती है। और यह सिक्के का एक पहलू था। सिक्के का दूसरा पहलू मैं बताता हूं, क्योंकि उसको कांग्रेस नहीं बता सकती। गुजरात चुनाव में भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ा और 1990 के बाद कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अब आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं 1980 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिली। आप देख सकते हैं कि 1985 में कांग्रेस ने 149 सीट जीती थी और बीजेपी ने 11 सीटें। 1984 में इंदिरा जी के हत्या की सहानुभूति थी, इसलिए कांग्रेस को लोकसभा में बहुत बड़ी जीत मिली थी, लेकिन उस जीत को राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी कायम न रख सके और गुजरात में कांग्रेस धड़ाम हो गई और ऐसी धड़ाम की 1995 से आज तक सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन 1990 में मिली 33 सीटों से नीचे कभी गई भी नहीं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिर हुआ क्या कांग्रेस का? 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन सत्ता से बहुत दूर थी। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम भी दिखा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में नहीं, बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी ने अब तक के गुजरात के अपनी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ही कांग्रेस ने भी 1990 के बाद के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जीतने के नहीं, हारने के। लेकिन गुजरात की हार का ठीकरा वहां के नेताओं पर फोड़ा गया, तो हिमाचल की जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया, यानी राहुल गांधी को, क्योंकि दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा की अपार असफलता के बाद राहुल गांधी को लॉन्च करने का प्रयास कितना कारगर होगा, इसमें थोड़ी सी शंका बनी हुई थी। इसलिए यात्रा नहीं बदली गई, बदला गया तो यात्रा का नाम, और इस यात्रा का नाम बदल करके भारत न्याय यात्रा रख दिया गया। आप लोग तो जानते ही हैं कि 2 नावों में सवार होने का क्या परिणाम होता है। इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है और भारत नाम की यात्रा। अब मोदी जी चाहे जो भी बोले, नाम तो राहुल का ही होगा जिताने में, लेकिन कांग्रेस को नहीं, भाजपा को। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालकर कांग्रेस के प्रति घनघोर अन्याय करने को आतुर है। यहां लोकसभा का चुनाव है, इसलिए कोई नेता विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि दूल्हा जहां चाहे बारात लेकर के जा सकता है। इस यात्रा वाले प्रांतों में कुल 355 लोकसभा सीटें हैं। आप सोच रहे हैं कि इन प्रांतों में बहुमत से अधिक सीटें हैं, इसलिए बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 355 सीटों में से कांग्रेस के केवल 14 सांसद हैं मौजूदा संसद में। तो क्या आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस अब 14 से 274 हो जाएगी? मेरा आकलन है कि यदि राहुल जी जोर शोर से लगे रहेंगे तो 14 तो दूर की बात है, दहाई का आंकड़ा किसी भी कीमत पर
कांग्रेस नहीं छू सकती है इन 355 सीटों में। वैसे पूरी 543 सीटों में कांग्रेस के 26 से 39 सीटें पाने के अनुमान है। न्याय की तलाश में घूमने चले राहुल यदि न्याय से प्रेम करते हैं तो न्याय की तलाश में नहीं केवल घूमने चले जाएं तो कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा, कांग्रेस पर उपकार होगा। अब देखिए राहुल जी को ये मेरी बात कितनी समझ में आती है, और समझ में आती तो कांग्रेस भी समझ जाती, लेकिन दबदबा कायम है दबाने का। पूरा इंतजाम कर रखा है राहुल गांधी ने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का। आप तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।